हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आपका स्वागत है। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय यूपीएससी जर्नी विथ यू। और जो लोग नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज सिद्धार्थ कुमार एंड माई यूपीएससी एक्सपीरियंस इज 4 मेंस एंड 1 इंटरव्यू। ओके, तो बेसिकली आज ये माई जर्नी के थ्रू जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मिस्टेक्स थी मेरी जर्नी में और क्या जो है पॉजिटिव्स थे मेरी जर्नी में, जिसके थ्रू आप सीख सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है और बेटर हो सके और इजी हो सके और आपकी प्रिपरेशन और स्मूथ वे में हो सके। तो देखिए, पहली चीज तो बिगनिंग देखते हैं कि कब मैंने शुरुआत की और कैसे शुरुआत की जर्नी की। तो अगर बिगनिंग की बात की जाए तो आई थिंक कहीं ना कहीं 2013 में शुरुआत हुई थी मेरी जर्नी की। ओके, एट दैट टाइम आई ग्रेजुएटेड। ठीक है, कॉलेज से जब ग्रेजुएट होते हैं फिर क्या करना है मेरे को भी क्लियर नहीं था। ऐसा नहीं है, देखिए आज की डेट में मैं देखता हूँ कई लोग जो है अपने कॉलेज टाइम से ही क्लियर होते कि उनको यूपीएससी करना है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत ही अच्छी बात है, राइट। मैं जहां तक था पर्सनली, कॉलेज टाइम तक तो मैं क्लियर ही नहीं था कि मेरे को क्या करना है, राइट। कॉलेज के बाद ग्रेजुएट हुए, थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर में ट्राई किया, इधर उधर कुछ इतना खास मिला नहीं, राइट। फिर ऑब्वियसली आया कि गवर्नमेंट जॉब, राइट। गवर्नमेंट जॉब करिए, गवर्नमेंट जॉब का ट्राई करिए। क्यों? फैमिली, ऑब्वियसली फैमिली, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी है, सोशल प्रेस्टीज होती है, ये सब होती है, तो ऑब्वियसली हर किसी को जो ज्यादातर को सजेशन आता है। ओके, सो आई थॉट कि चलो देते हैं इसको, राइट। और इसमें फिर मैंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स दिए। ओके, बहुत सारे एग्जाम्स दिए मैंने, उसमें यूपीएससी भी दिया। एट दैट टाइम यूपीएससी भी दिया 2013 में, एसएससी भी दिया, आईबीपीएस भी दिया, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम दिए मैंने। और इसमें देखिए, जो यूपीएससी दिया था उसके प्रीलिम्स में मेरा नहीं हुआ, नहीं हुआ। बट ये यहाँ पे जो आईबीपीएस का पीओ का होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का, इसमें मेरा हो गया एंड आई ज्वाइंड अ बैंक। मैंने ज्वाइन कर लिया वहां, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो अब ये था, देखिए यहाँ पे अगर इसमें एक बड़ी ही क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस बोले क्या बोले, कि मैंने तो सोचा था कि चलो ये भी बेटर है, क्योंकि एट दैट टाइम मैंने तैयारी वैयारी इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं थी, तो मैंने सोचा ये भी बेटर है। चलो, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर बैंक भी ठीक है, इट्स अ डिसेंट जॉब। ओके, तो इतना कुछ वो नहीं था मेरा मन। बट उसी टाइम पे यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी स्टार्टेड शोइंग रिजल्ट्स, राइट। उससे पहले आई थिंक यूपीएससी रिजल्ट नहीं बताता था। बट 2013 में जो है, जो फाइनल पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद है ना, बच्चे अपनी मार्कशीट्स देख सकते थे। सो आई ऑल्सो सॉ, मैंने अपनी प्रीलिम्स की मार्कशीट देखी एंड तब कट ऑफ 241 था एंड आई स्कोर्ड अराउंड 239। तो अब ये देख के मेरे को लगा कि यार इट इज डुएबल, 2 मार्क्स से ही कट ऑफ छुट्टी है तो किया जा सकता है, यूपीएससी को किया जा सकता है। ओके, तो फिर यहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि यहाँ से मैंने एक्चुअली थोड़ा बहुत जो है असली तरीके से, असली मायनों में पढ़ना शुरू किया। एंड जहां तक आप फिर क्या है, बट जो भी तैयारी मैं कर रहा था वो विथ जॉब थी, विथ बैंक के जॉब, बैंक के जॉब के साथ पब्लिक सेक्टर उसमें वर्क करते हुए जॉब के साथ साथ जो है मैं ये तैयारी कर रहा था। एंड अगेन, क्योंकि जॉब के साथ तैयारी कर रहा था तो कहीं ना कहीं इतनी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई मेरी। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब के साथ तैयारी नहीं हो सकती, जॉब के साथ सर्टेनली तैयारी हो सकती है। बट मैं जो कर रहा था, तो एट द टाइम मैंने ना प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई। मेरी तैयारी प्रॉपर क्यों नहीं थी? फिर 2014 का जो एग्जाम था उसके लिए देखिए, मेरी तैयारी उसमें मेरा प्रीलिम्स में तो हो गया, प्रीलिम्स कर लिया, बट मीन्स नहीं हुआ। और यहीं पे मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी तैयारी प्रॉपर थी नहीं। मैंने बस इस एग्जाम के एक स्टेज के लिए तैयारी की थी, वो थी प्रीलिम्स। ओके, मेंस के लिए कोई प्रॉपर तैयारी नहीं थी मेरी, ठीक है ना। इनफैक्ट ओवरऑल प्रीलिम्स के लिए भी इतनी प्रॉपर तैयारी नहीं थी। और क्यों मेरी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं थी, अच्छी नहीं थी? पहली चीज, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। आई हैड नो प्रॉपर स्ट्रेटजी। मतलब रैंडमली रैंडमली भी, मतलब फिर भी ब्रॉडली कुछ चीजें करता था, बट इतनी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी कि इतने टाइम में ये कवर करना है, फिर ऐसे रिवीजन करना है, ऐसे मॉक टेस्ट लेना है। ऐसी कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी। एक रीजन ये। दूसरा रीजन, मेरी बुक लिस्ट या रिसोर्सेज वर नॉट फिक्स्ड। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, अब जैसे इन्वायरमेंट है, राइट। अब इन्वायरमेंट के लिए लोग, सबको आज पता है शंकर आईएएस पढ़नी है। एट दैट टाइम पता नहीं मेरे को क्यों नहीं पता था, बट आई डिड नॉट कम अक्रॉस दिस बुक। एंड अगेन, उसका भी एक रीजन यही है कि मैं, क्योंकि बिकॉज जॉब के साथ करता था, थोड़ा बहुत कहीं ना मैं यूपीएससी वाले माहौल से डिस्कनेक्टेड था, यूपीएससी वाली चीजों से डिस्कनेक्टेड था। कि यूट्यूब पे भी वीडियोस होते हैं प्रिपरेशन के लिए,
टॉपर के वीडियो होते हैं, स्ट्रेटजी वीडियोज होते हैं, इन सब चीजों से डिस्कनेक्टेड था। तो इसके कारण मेरे पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी, मेरी रिसोर्स लिस्ट फिक्स नहीं थी। जैसे मान लो इन्वायरमेंट का, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो उसके लिए मैं अलग अलग बुक्स पढ़ता था। कभी एनसीईआरटी जो है, क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है एक बायोलॉजी की 12th की, वो पढ़ लो। एनआईओएस की बुक भी पढ़ लो, और भी कुछ 10-12 मटेरियल थे वो पढ़ लो। या करंट अफेयर्स की भी 10-10 जगहों से पढ़ रहा हूं मैं, करंट अफेयर्स अलग अलग जगहों से। तो कोई प्रॉपर बुक लिस्ट नहीं थी। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे मैंने, वेरी लेस। बट डिस्पाइट ऑल दिस, प्रीलिम्स में तो हो गया था, बट मेंस में नहीं हुआ, राइट। और मेंस के लिए तो कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जीरो थी। देखिए कई एस्पिरेंट्स, और अगेन मैं अपने जर्नी के थ्रू जो है आपको ये बताना चाहता हूँ, कई एस्पिरेंट्स ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पहले वो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं, राइट, कि सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर ले, प्रीलिम्स क्लियर कर ले, फिर मेंस देखें। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊं, तो प्रीलिम्स देने से पहले मेंस कहीं ना कहीं आपका रेडी होना चाहिए, तो आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा हाई है, राइट। और ये चीज मेरे को बहुत लेट रियलाइज हुई, ऑलमोस्ट लास्ट अटेम्प्ट में रियलाइज हुई है मेरे को, कि प्रीलिम्स देने से पहले आपका मेंस रेडी होना चाहिए। नहीं तो आप क्या करोगे, प्रीलिम्स दोगे, मेंस नहीं होगा, फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी, फिर प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस, एक एक ही विशियस साइकिल में फंस जाओगे, राइट। तो इसीलिए जब भी तैयारी करो, तो अगेन देखिए यहां से एक चीज और समझिए आप, जब भी आप ये एग्जाम देने जा रहे हो, उससे अगर तैयारी पूरी होनी चाहिए। बिना तैयारी किया, आधे तैयारी के आप इस एग्जाम में मत कूदना। इसके तीनों स्टेज की, इवन इंटरव्यू की जो है तैयारी, आप शुरुआत से ही करते चलिए, राइट। तो ये कुछ गलतियां की थी, तो ऑब्वियसली इनके कारण मेंस नहीं हुआ। प्रीलिम्स तो हो गया था, अगेन प्रीलिम्स भी जस्ट बाय मार्जिन हुआ था मेरा, ठीक है, बट मेंस नहीं हुआ। फिर 2015, तो इस बार मैंने सोचा थोड़ी छुट्टियां लेके थोड़ी बहुत तैयारी वैयारी कर रहा था मेंस की, बट अगेन इतनी ज्यादा छुट्टियां मिल नहीं पाई, राइट। तो फिर इस बार क्या हुआ था कि जैसे प्रीलिम्स भी मेरा जो क्लियर होता था ना, वो सीसैट पेपर 2 के कारण होता था, क्योंकि उस टाइम पे जो है उसके मार्क्स मेरिट में काउंट होते थे, और 2015 में उसको क्वालिफाइंग बना देता। तो इस बार मेरे को शौक लगा कि मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, ठीक है। तो बट फिर भी मैंने छुट्टी लेके मेहनत भी की थी, उसके बाद भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है। तो अगेन दिस वाज अ शॉकर, ठीक है। इसके बाद मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, कि क्या इसमें और टाइम देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट। बट फिर मैंने सोचा कि लेट्स गिव वन मोर अटेम्प्ट, जॉब के साथ ही मैंने सोचा कि जॉब के साथ ही एक और अटेम्प्ट करते हैं। और 2016 में, तो 2016 में कहीं ना कहीं मेरी प्रीलिम्स के को लेके मैं फिगर आउट कर लिया था चीजें। 2016 में बहुत मेहनत की, और प्रीलिम्स के लिए जो है मैंने चीजें फिगर आउट कर ली थी, क्योंकि 2016 के बाद जो मैंने अटेम्प्ट दिए 17 और 19 में, राइट, 2016, 17, 19 तीनों में प्रीलिम्स निकला है, और बड़े आराम से निकला है, काफी ज्यादा मार्क्स से कट ऑफ। जैसे इस टाइम पे 138 मार्क्स आए थे, राइट, 138 मार्क्स आए थे मेरे। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी प्रॉपर थी, एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, बुक्स एंड रिसोर्सेज फिक्स थी, ठीक है, मॉक टेस्ट भी बहुत सारे लगाए थे, राइट। तो ये बहुत प्रॉपर हो गया था। बट अगेन मैंने इसमें प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था। मेंस के लिए जहां तक है, अगेन मेरे नोट्स प्रॉपर नहीं थे, नोट्स नहीं थे, और मॉक टेस्ट दे तो रहा था मैं, बट अगेन मॉक टेस्ट में मार्क्स आ नहीं रहे थे मेंस के, राइट। तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो ज्यादा मॉक टेस्ट भी अच्छे से प्रॉपरली नहीं दे पाया। तो अगेन यहाँ भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आए, तो उससे डिसहार्टेन नहीं होना, या मतलब वो नहीं होना कि ये नहीं फील करना कि आप नहीं कर सकते। आप कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करिए, ओके, क्योंकि इंप्रूवमेंट धीरे धीरे ही होता है, राइट। सो अगेन, ऑब्वियसली फिर क्या हुआ कि 2016 में प्रीलिम्स तो हो गया, राइट, मेंस दिया, तो मेंस फिर से नहीं हुआ, ओके, मेंस फिर से नहीं हुआ। एंड आई रियलाइज्ड, इस बार मेरे को मिस्टेक अपनी थोड़ी बहुत पता चल गई थी, कि ऑब्वियसली क्यों क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2016 में प्रीलिम्स दिया, और ऑब्वियसली जॉब के साथ दे रहा था, तो मेंस की इतनी तैयारी स्पेसिफिक हो नहीं पाई थी, थोड़ी बहुत की थी, बट सिंस जॉब के साथ दे रहे हो आप, तो इतनी ज्यादा नहीं हो पाई, राइट। और प्रॉपर स्ट्रेटजी भी नहीं थी। मैंने कहा कि प्रीलिम्स के लिए मेरे पास सही स्ट्रेटजी थी, बट मेंस के लिए नहीं थी, राइट। तो उसके लिए फिर मेरे को ये रियलाइज हो गया कि यार मेंस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, और डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। और जहां तक मेरा जॉब था, उसके साथ मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो फिर मैंने एक सबसे बड़ा जो डिसीजन था, और जहां से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ, असली स्ट्रगल शुरू हुआ, क्योंकि जब तक जॉब में हो तब तक आपको इतना फील नहीं होता, फेलियर इतना फील नहीं हो रहा था मेरे को, राइट। तब तक मुझे इतना फेलियर रियलाइज नहीं हो रहा था।
बट 2016 में मैंने डिसीजन लिया कि यार जॉब छोड़ के जो है 2017 वाला अटेम्प्ट दिया जाएगा। जॉब छोड़ के प्रॉपरली पूरी तैयारी के साथ 2017 का अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो 2016 का जो है जॉब छोड़ी मैंने 2016 में, और 17 के अटेम्प्ट के लिए पूरे अच्छे से तैयारी करने लगा, राइट। तो इस बार मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ दे रहा था, राइट। बट एक चीज फिर भी जो है, देखिए प्रीलिम्स का तो मेरा क्लियर था। प्रीलिम्स के लिए अब मेरे को टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि इतनी ही बुक्स पढ़नी है और इसी तरीके से पढ़नी है, करंट अफेयर्स ऐसे कवर करना है, ठीक है, यही यही सोर्स है करंट अफेयर्स की। और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, और मॉक टेस्ट में भी मेरे जो है इसमें अच्छे मार्क्स आते थे, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी जो ऑल इंडिया भी होते थे उसमें भी अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। तो मैं एक श्योर था, क्योंकि देखिए अगर आप मॉक टेस्ट कोई भी लगा रहे हो, ऑल इंडिया अगर आपकी 100 के अंदर रैंक आ रही है तो आप काफी श्योर हो कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए। तो मैं कहीं ना कहीं श्योर था कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को फिगर आउट कर लिया था कि कैसे और जाके कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट भी करना है, ये भी क्लियर था मेरे को। क्योंकि एक बार ट्राई कर ली, और एक बार एक चीज को आप ट्राई करके सक्सेस मिल जाता है तो आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसे सक्सेस मिला, राइट। सो प्रीलिम्स का मेरे को टेंशन नहीं था, बट टेंशन था मेरे को मेंस। मेंस का मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती की। मेंस का अगर मुझे चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने देखा, ऐसा नहीं कि टॉपर टॉप स्ट्रेटजी वीडियो देखी, बट एक चीज थी कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सेस, और एक्सेस कर दिया तो क्या हो गया, कंफ्यूजन, ठीक है। टॉपर टॉक वगैरह स्ट्रेटजी एक्सेस देखे कंफ्यूजन। तो ऑब्वियसली बड़ा ही स्ट्रगल था कि मेंस को फिगर आउट करने का, कि मेंस कैसे होगा, ये फिगर आउट करना बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए 2017 के अटेम्प्ट में। और अगेन प्रीलिम्स दिया, 2017 में प्रीलिम्स दिया, 134 मार्क्स आए, ठीक है, बड़े आराम से कट ऑफ क्लियर थी, ओके। बट फिर मेंस दिया, तो अगेन मेंस नहीं हुआ, एंड अगेन इस बार थोड़े मार्जिन से ही, राइट, थोड़े मार्जिन से ही छूटा मेरा मेंस, ठीक है, ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं था। तो ऑब्वियसली अब फिर मेरे को बड़ा शॉक लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब छोड़ के दे रहे हैं, तो और हर किसी को, हर कोई मतलब सोच रहा था कि अब जॉब छोड़ के दे रहे तो हो जाना चाहिए, ये वो बहुत प्रेशर आया, सब कुछ आया, राइट। और इसीलिए ये था रियल स्ट्रगल, राइट। और फिर मैंने सोचा कि यार क्या करना चाहिए, अब मेरे पास लास्ट मेरा 6th अटेम्प्ट ही बचा हुआ था, जो लास्ट अटेम्प्ट होता है, राइट। अब क्या करना चाहिए, ओके। तो मैंने अब जो है 6th अटेम्प्ट में ये डिसीजन लिया कि गैप देने का, कि 2018 में मैं नहीं दूंगा। आई वुड ट्राई टू फिगर आउट मेंस, कि मेंस के लिए क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं गैप ईयर से मुझे फायदा भी हुआ, और आई वॉज एबल टू फिगर इट आउट, आई वॉज एबल टू फिगर आउट मेंस। तो जब 2019 में मैंने दिया तो प्रीलिम्स भी हो गया और मेंस भी हो गया। अब आप पूछोगे मेंस में ऐसा क्या फिगर आउट कर लिया था मैंने, तो मेंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। पहली चीज, डेली आंसर राइटिंग जरूर करिए। आप हफ्ते हफ्ते में वो मॉक टेस्ट लगाएं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डेली आंसर राइटिंग करना। और डेली आंसर राइटिंग करके उसको खुद से जरूर इवेलुएट करिए। दूसरे से करवा लीजिए कोई बात नहीं, बट खुद से भी जरूर इवेलुएट करिए अपने आंसर्स। तो एक चीज थी कि डेली आंसर राइटिंग की थी मैंने, बहुत बहुत आंसर राइटिंग की थी, तो मेरे को एक तरीके से समझ में आ गया था कि कैसे चीजें लिखी जाती है, ओके। और दूसरी चीज, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक तरीके से एकदम उनको फॉलो करके मैं करता था। तो क्या क्या चीजें मेरे को फिगर आउट हुई थी, जिससे मुझे लगा कि मेंस हो सकता है, मेंस हो जाएगा, मतलब ये बेसिकली कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने की, और मैंने ट्राई किया, और मेंस हो भी गया, मेंस भी हो गया, और आई गिव इंटरव्यू, राइट। तो अगेन एक चीज है कि अब मेरे पास अटेम्प्ट्स नहीं है, बट अगेन अगर मेरे को पर्सनली फील होता है कि कहीं ना कहीं जैसे प्रीलिम्स के लिए मेरे को चीजें समझ में आ गई थी, वैसे ही मेंस के लिए कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में आ गई थी, कि अगर यही करोगे तो मेंस हर बार एटलीस्ट निकलेगा तो जरूर। तो मेंस में क्या होता है, आपको पहली चीज तो डेली आंसर राइटिंग ये जरूर करनी है। दूसरी चीज है नोट्स, सेल्फ नोट्स, ठीक है, सेल्फ नोट्स जरूर होने चाहिए, ओके। मेंस के लिए खुद के नोट्स जरूर होने चाहिए। और तीसरी चीज है कि सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं देखिए, देखिए फाइनल लिस्ट में मेरा नाम, देखिए अगेन कुछ ही मार्क्स से छूटा था, और मेरा नाम फाइनल लिस्ट में इसीलिए नहीं आया कि कहीं ना कहीं जब मैं मेंस दे रहा था, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, ओके, लास्ट अटेम्प्ट था, तो एक प्रेशर बहुत ज्यादा था, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा था माइंड पे, ओके। और थोड़ा बहुत एक दो पेपर इस प्रेशर के कारण ही मेरे जो है, पर्सनली मैंने एनालाइज किया कि इसके कारण ही गड़बड़ हुआ, राइट, 6th अटेम्प्ट में। प्लस कुछ पर्सनल चीजें भी हो गई थी, तो वो भी एक, उसका भी एक प्रेशर था।
तो बट अगेन प्राइमरी चीज तो यही थी कि फाइनल अटेम्प्ट है, करना ही है। तो ये चीज भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए ये माइंडसेट से मत जाइए कि करना ही है, मतलब ऐसे मत सोचिए कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है इसमें, ठीक है। कुछ भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना है आपको, ठीक है। अगर मैं पर्सनली मतलब अभी सोचता हूँ कि अगर मैं ये इतना ज्यादा प्रेशर उस वक्त सिक्स अटेम्प्ट में नहीं लेता तो मेरी प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा बेटर होती और मेरे मार्क्स भी बेटर होते और शायद जो है मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ भी जाता। तो अगेन देखिए अब ये चीज मैंने इंटरव्यू तक फिगर आउट करी, क्योंकि देखिए अब आप मेंस दे देते हो, इंटरव्यू के लिए जो है अब आप जाते हो और इंटरव्यू में मुझे कहीं ना कहीं डिसेंट मार्क्स मिले थे, 171 मिले थे, ओके। तो ये मान सकते हैं इट इज अ गुड गुड रेंज, ठीक है। अबव एवरेज या गुड मान सकते हैं इसको, राइट। तो अगेन कहीं ना कहीं यही चीज मुझे फिगर आउट हुई थी कि जितना ज्यादा इस एग्जाम को लेके आप प्रेशर लोगे, टेंशन लोगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन खराब होगी और उतने ज्यादा आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे और जितने ज्यादा अटेम्प्ट बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, मतलब एक विशियस सर्कल है इसका, राइट। तो फाइनली अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया था 2019 का, आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज इन अगस्त, काफी डिले हो गया था पैंडेमिक के कारण, अगस्त 2020 में आया था। एंड आई वॉज होपिंग कि हो जाएगा, आई वॉज होपिंग कि हो जाएगा, हर कोई जो इंटरव्यू देता है वो यही सोचता है कि हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ एंड माई जर्नी एंडेड देयर, ओके। बट अगेन देखिए कुछ भी हो इस जर्नी में आई लर्न अ लॉट, ओके, बहुत कुछ सारी चीजें सीखी हैं, इट हैज पर्सनैलिटी भी काफी डेवलप हो गई है, ओके। कई चीजें जो है मतलब मुझे पहले पता नहीं थी, आती नहीं थी, वो अब बेटर हूं मैं उसमें, कम्युनिकेशन के टर्म्स में बेटर हूं मैं, ठीक है, और नॉलेज के टर्म्स में बेटर है, लोगों से इंटरेक्शन करने के टर्म्स में बेटर है। प्लस एक और चीज है, अब देखिए पर्सनली मैं सोचता हूँ कि हालांकि मेरी जर्नी खत्म हो गई है, बट आई थिंक कई लोग और हैं एस्पिरेंट्स जो या तो बिगनिंग कर रहे हैं अपनी जर्नी की या अपनी जर्नी में मिड में मेरी तरह कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो उनके लिए आई फील कि मुझे उनको किसी तरीके से हेल्प करना चाहिए, और इसीलिए आई एक्ट एज अ मेंटर, गाइड एंड फैकल्टी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि जो गलतियां मैंने की है, जो सफरिंग के थ्रू या जो स्ट्रगल के थ्रू मैं गया हूँ, अगर मैं उन लोगों को ये चीजें बता दूं, जैसे मुझे प्रीलिम्स का पता चल गया, तो आई हैव मेड अ स्ट्रेटजी वीडियो कि प्रीलिम्स आप ऐसे कर सकते हो, राइट, कि ऐसे करके, और अगेन दैट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी, दो बार, एक बार 134, एक बार 138, एक बार 112, तो एक ट्राइड और टेस्टेड स्ट्रेटजी है कि ऐसे करोगे तो हो जाएगा। इसी तरीके से मेंस के लिए भी मेरे को फिगर आउट हो गया है कि, बट अगेन मेरे पास अटेम्प्ट्स नहीं है, सो आई ट्राई टू कन्वे टू द एस्पिरेंट्स कि देखिए आप ये कर सकते हो तो एटलीस्ट मेंस तो होगा। तो मेंस में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यूपीएससी मेंस के लिए, कि कम से कम जो है एक दो चीजें करनी चाहिए आपको, कि नोट्स, डेली आंसर राइटिंग करिए, नोट्स बनाइए, और जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करिए वहां पे, जब भी चाहे प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठे हो या मेंस में, वहां पे कभी भी अपने दिमाग में ये थॉट नहीं लाना कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कि एक दो क्वेश्चन नहीं आए तो सबसे पहला थॉट यही आता है कि यार इस बार भी नहीं होगा या इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये थॉट कभी नहीं लाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। So this was an attempt by me to convey to you what were the positives in my journey, what were the negatives in my journey. I hope it was useful to you. और अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरी जर्नी के बारे में, और अगर आप इससे कुछ आपको यूजफुल मिला हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।